देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर नॉर्मल लेवल के इंसान हैं, कुछ छोटा-मोटा काम-धाम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर जॉब नहीं भी करते हैं और आप एक ई-कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं, मतलब ई-कॉमर्स फील्ड में अपना पैर जमाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैं कुछ भी हवा में बात नहीं करूँगा, प्रूफ के साथ बात करूँगा और जो मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ई-कॉमर्स सेलर हूँ। मैं बहुत दिन से, सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह आइडिया है कि ई-कॉमर्स सेलर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ करना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, जिसमें बताया कि ई-कॉमर्स सेलर बने कैसे? सब तो बताता है, लेकिन रियल में वो जो ई-कॉमर्स सेलर होता है, वो बंदा नहीं होता है। वो कहीं से सीखा होता है, कहीं से पढ़ा होता है, वो चीज़ आपको कॉपी पेस्ट कर देता है। लेकिन मैं खुद एक ई-कॉमर्स सेलर हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस में कैसे आ जाता है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होता है और क्या-क्या सावधानी रखना पड़ता है, आपका बजट कितना होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 2000 में शुरू कर दो, बिज़नेस हो जाएगा। मैं भी बोलता हूँ हो जाएगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ई-कॉमर्स बिज़नेस काम कैसे करता है, सेटअप कैसे करना है। तो सपोज़ करिए, मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल लाइफ में आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, कोई भी है और आपका एज 18 साल से लेकर के 35-45 साल के बीच में है या फिर आप नॉर्मल छोटा-मोटा जॉब करते हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन आप चाहते हैं ई-कॉमर्स सेलर बनना, ई-कॉमर्स फील्ड में अपना बिज़नेस को ग्रो करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए, वो आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है क्या-क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा होता है, आपके पास एक विज़न होना चाहिए। विज़न का मतलब हो गया कि लक्ष्य है कि मतलब क्या गोल है आपका, आप करना क्या चाहते हैं। वो सेकंड, आप जो ई-कॉमर्स फील्ड में आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर कोई सर्विस सेल करेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें से आपको खुद से चुनना होगा। अगर आप प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपको उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर को खोजना पड़ेगा। अगर आपके आस-पास एरिया में है तो बढ़िया है, नहीं तो ऑनलाइन इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट में जा करके बल्क में परचेज़ करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई सर्विस है, तो सर्विस ईज़िली आप दे सकते हैं, खुद का सर्विस हो सकता है, राइट? तो ये कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे करना है, किसी थर्ड पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म में करना है। यहाँ पे अपना प्लेटफ़ॉर्म का मतलब आप खुद का अपना ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन बनवाएँगे। उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। ऐप बनवाएँगे तो 15-20 हज़ार के आस-पास खर्च होता है, या फिर कोई वेबसाइट बनाएँगे तो भी 15, 20, 30, 35 हज़ार के आस-पास खर्च होता है और साल-साल में रिन्यू भी करना पड़ता है। कुछ सिस्टम्स होते हैं। उसके लिए डोमेन नेम लगता है और प्लेटफ़ॉर्म फीस लगता है, जो प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसका। तो बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, उस पे आप ले सकते हैं। ये रहा, तो इसमें कुछ खर्चे भी आते हैं, प्लस आप जो बना रहे हैं खर्च आ रहा है, प्लस उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसमें एड्स लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जिस तरह से हो, ऑनलाइन ज़्यादा काम करता है। आपको फेसबुक में देना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक में लोग यूज़ करते हैं। अपना वेबसाइट का ऐड आपको इंस्टाग्राम पे लगाना पड़ेगा, यूट्यूब पे लगाना पड़ेगा। इस तरह से तब पॉपुलर होगा, तब लोग आपके वेबसाइट पे आएँगे, तब सर्च करेंगे, तब वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेंगे आपके वेबसाइट से। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, खर्च भी ज़्यादा होता है, हैरेसमेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एक ब्रांड बन जाए तो आपका बहुत क्या बोलते हैं, बेस्ट ब्रांड बनता है और सेल जब होगा तो बहुत अच्छा खासा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये पहले से सेटअप वेबसाइट है, पहले से सेटअप प्लेटफ़ॉर्म है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें उसका यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस प्लेटफ़ॉर्म में जाकर के, मीशो में, फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में। तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पहले से पॉपुलर है, लोग जानते हैं। लोगों ने उनके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउन करके रखे हैं और सिंपली सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, तो मिल जाता है। तो हम लोग क्या है, थर्ड पार्टी इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल है। मैं अपना अगर पॉपुलर अपना सिंपल एग्जांपल दूँ, तो मैं अपना ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम सेल करता हूँ, तो मैं मीशो प्लेटफ़ॉर्म मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न तीनों प्लेटफ़ॉर्म में सेल करता हूँ। तो वो सब पहले से पॉपुलर है, जिसकी वजह से आसान हो जाता है, प्रोडक्ट सर्च में आता है, लोग खरीदते हैं। लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट कुछ चार्जेस काटते हैं, प्लस उनका खुद का डिलीवरी पार्टनर होता है, वो डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं। मीशो अपना चार्जेस कुछ नहीं काटता है, बस डिलीवरी चार्जेस लेता है और कुछ नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ चार्जेस पे आपको करने पड़ेंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उसके थ्रू। लेकिन आप जब खुद का वेबसाइट या खुद का प्लेटफ़ॉर्म या फिर खुद का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो खर्च तो आता है, मेंटेनेंस भी लगाना पड़ता है, थोड़ा-सा माइंड देना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेज थोड़ा-सा होना चाहिए, पैसे तो खर्च होंगे ही, प्लस साल-साल में रिन्यू करना पड़ता है, प्लस किसी डिलीवरी एजेंट, डिलीवरी पार्टी से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो होगा आप सेल करेंगे, तो ऑनलाइन डिलीवर करना पड़ेगा कस्टमर को, तो वहाँ से आपको कहाँ से मिलेगा डिलीवरी मैन? डिलीवरी मैन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किसी लोकल कोरियर पार्टनर से, या फिर जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न अपना खुद का कोरियर पार्टनर यूज़ करता है, प्लस ब्लू डार्ट हो गया, स्पीडवे हो गया, बहुत सारा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको सुविधा देता है डिलीवरी का, लेकिन सबके अलग-अलग चार्जेस होते हैं। तो ले देकर बात ये है, अगर आप एकदम नए हैं, कम बजट है, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, थोड़ा-मोड़ा आइडिया है, तो आप शुरू करना चाहते हैं, अगर ई-कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं, तो आप किसी थर्ड पार्टी का सहारा लीजिए। तो सबसे 3 पॉपुलर आइटम आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है प्लेटफ़ॉर्म, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न। मीशो जो है, मीशो कोई चार्जेस नहीं लेता है, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेता है, वो आप अपने पॉकेट से पे नहीं करते हैं। जब लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट में प्राइस सेट करते हैं, तब वो कस्टमर ही पे करता है, इनडायरेक्टली हिडन चार्जेस रहता है। कस्टमर को पता नहीं चलता है कि वो डिलीवरी चार्ज पे कर रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेज़न में डिलीवरी चार्ज तो पे करना ही पड़ता है, वो भी कस्टमर ही करता है, प्लस उसमें और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रोडक्ट का रेट भी हाई हो जाता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट में, और मीशो में ऐसा नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरा सजेशन, रिकमेंडेशन है, आप बनना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम अमाउंट का अगर बात करें, तो आप पहला सिस्टम समझ लीजिए कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा। आपको अपना प्लेटफ़ॉर्म में शुरू नहीं करना है। शुरुआत में ई-कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं, थोड़ा-सा अपना ब्रांड पॉपुलर करना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी का सहारा लीजिए। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो में लिस्टिंग करिए, अपने अकाउंट बनाइए, उसके लिए जीएसटी लगता है। मीशो में बिना जीएसटी के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता है। अगर पॉपुलर बनना है, ब्रांड बनाना है, फ्यूचर को सोच करके ग्रोथ करना है, तो जीएसटी लगेगा आपको, ठीक है? तो जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा।
जीएसटी लेने के बाद आप मीशो में नहीं भी लेंगे चलेगा, लेकिन मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन के लिए जीएसटी लेना ही पड़ेगा। और जीएसटी लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। प्रोडक्ट आपको किसी मैन्युफैक्चरर से खोजना पड़ेगा या फिर आप कोई होलसेल को पकड़ेंगे। अब प्रोडक्ट कौन सा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले भी कुछ रिसर्च होता है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, उस प्रोडक्ट का तीनों प्लेटफॉर्म में अलग अलग रेट क्या है और आप किस रेट में खरीद रहे हैं, अलग अलग रेट में दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना बहुत सारे ई-कॉमर्स सेलर नए नए बनते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फेल हो जाते हैं और बिजनेस बंद कर देते हैं। तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सबसे पहले पॉपुलरली अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट का रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, क्या वैल्यू है, क्या क्वांटिटी है, क्या डिमांड है, सब देखेंगे। रेट का डिफरेंस क्या है, आप कितना रेट में बेच सकते हैं, आप कितना कम में खरीद सकते हैं, सब आपको देखना पड़ेगा। तो आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से शुरू करिए। सबसे पहला स्टेप होता है मीशो से शुरू करना, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, आसानी से कर सकते हैं। मीशो से शुरू करिए, प्रोडक्ट को सेल करना। आप अपना घर में रहते हैं, काम करिए, जॉब करिए, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, फिर आइए थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता है उसमें लगाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीशो में सेल करते हैं तो मीशो का प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, कार्टून बॉक्स खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ऑर्डर आएगा तो पैक करके डिलीवरी करवाना पड़ेगा। आप डिलीवरी नहीं करेंगे, उन्हीं कंपनी का अलग अलग जो होता है वो आएगा, प्रोडक्ट लेकर चल जाएगा। आपको अलग से कोई हेडेक नहीं लेना है, माथापेची नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास बजट कितना होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 1000 से शुरू होगा, कुछ लोग बोलते हैं 2000 शुरू होता है, मैं ही बोलता 2000 शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके पास मिनिमम 5000 प्रोडक्ट से शुरू करना है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मिनिमम 5000 रुपये लगाइए छोटा मोटा आइटम के लिए। ज्वेलरी आइटम के लिए 5000 का आइटम लीजिएगा तो बहुत हो जाएगा, आप ले लीजिए। लेकिन बड़ा बड़ा आइटम सेल करना चाहते हैं तो 5000 कम पड़ेगा। तो उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ज्वेलरी आइटम सेट करना चाहते हैं तो आप 5000 से शुरू करिए, अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल जाएगा और हाथ में भी बैकग्राउंड में 5000 अपने पॉकेट में लेकर चलिए, क्योंकि हर समय प्रॉफिट हो ये गारंटी नहीं है। मीशो में रेट का बहुत सा प्रॉब्लम होता है, आपको कभी कभी माइनस में भी सेल करना पड़ सकता है। तो आपको डिटेल समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कैसे काम करता नहीं करता। बस किसी और का सुन करके मार्केट में कूद गए हम ई-कॉमर्स सेलर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सा नॉलेज भी चाहिए होता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, काम करते करते आपको आइडिया मिलेगा। जब आप मीशो में 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे तब फ्लिपकार्ट और अमेजन में रजिस्टर कर लीजिएगा तो अच्छा काम करेगा। उसके बाद मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन तीनों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा ऑर्डर आ रहा है, आपको काम छोड़ने का आवश्यकता पड़ा कि हम काम नहीं भी करेंगे तो मेरा बिजनेस से काम चल जा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन जब लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं, सेम आपके ब्रांड के नाम से या एप्लीकेशन बना सकते हैं और तब इसको प्रमोट करिएगा। देखिएगा पहले से पॉपुलर रहेगा 3 जगह में आपका, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन। उसके बाद अलग से बनाइएगा तो लोग आपका ब्रांड का नाम सुना हुआ होगा तो आपके वेबसाइट तक पहुंचेगा, उसमें साथ में एडवर्ट लगा दीजिएगा तो अच्छा खासा काम करेगा। तो इस तरह से आप एक ई-कॉमर्स सेलर बन सकते हैं। ई-कॉमर्स का जर्नी इस तरह से होता है, लेकिन शुरुआत छोटा से ही होता है। आप 5000 10,000 लगाइए, बिजनेस में कूदिए, मीशो से शुरू करिए, फिर फ्लिपकार्ट में आइए, फिर अमेजन में आइए। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च करिए, बहुत कुछ देखिए मार्केट कैसे क्या है और मार्केट में पूरा कूद जाइए, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दीजिए, वेबसाइट बना दीजिए। हो सके तो फिजिकल दुकान भी ले लीजिए, उसमें पूरा स्टॉक भर दीजिए अपने ब्रांड के नाम के साथ, तो लोग फिजिकली भी खरीदेंगे। उसका एक विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, बैनर बना लीजिए, लेफलेट बना लीजिए, लोगों को दीजिए, जो प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं उसके साथ में दीजिए। ये और अच्छा चांस है कि आप उसको पॉपुलरली आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह से काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा मोटा मैं तरीका बताया, ओवरऑल नॉर्मल सा बेसिक चीज आइडिया दे दी आप लोगों को, कैसे आप लोग अगर स्टूडेंट है और या फिर जॉब करते हैं तो कैसे आप लोग ई-कॉमर्स सेलर बन सकते हैं। जैसे मैं खुद हूँ, मैंने खुद छोटे लेवल से शुरू किया था, अभी अच्छा खासा लेवल में चला गया हूँ और आप लोग को भी सिखाता भी हूँ। अगर आप लोग खुद से नहीं आइडिया है, कुछ सीखना चाहते हैं, मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं बेसिक से एडवांस तक ई-कॉमर्स पूरा सिखाता हूँ, जीएसटी अप्लाई करके देता हूँ। मेरा फीस है 2000 रुपया। अगर आपको सीखना है, मुझसे ट्रेनिंग लेना है, बेसिकली मेरा पर्सनल नंबर चाहिए, व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिए। इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करिए कि हमको सीखना है आपसे ई-कॉमर्स के बारे में, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको 2000 पेमेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। आप जब भी कॉल करेंगे कॉल रिसीव होगा, पर्सनल मेरा ही नंबर है, मैं ही रिसीव करूंगा, मेरा टीम नहीं है, टीम रिसीव नहीं करेगा। तो अगर आपको सीखना है, समझना है कैसे क्या किया जाता है, रेट कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होता है, ई-कॉमर्स सेलर बनना कैसे है, तीनों प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कैसे करना है, सब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है, जीएसटी कैसे लिया जाता है, सब कुछ सिखाया जाएगा। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। फ्री में सीखना है तो यूट्यूब में सीखते रहिए, और पर्सनली कुछ सीखना है, एडवांस सीखना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।